हमारे साथ वार्ड नंबर 1 के पार्षद हरिप्रकाश सैनी जी हैं। सैनी साहब, कल जो है आपने जो मुरथल के बूस्टिंग स्टेशन है और एक जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जो बूस्टिंग स्टेशन है, आम जनता के हितों को देखते हुए जो आपने वहाँ सर्वे किया था कि समय पर जो है गर्मी का मौसम आ गया, लोगों को पानी मिले, और हमने उसकी न्यूज भी लगाई थी। आप ये बताइए सर, उसके बारे में जो है 24 घंटे बीत गए हैं सर, क्या कार्रवाई हुई है? ऐसा मैं वार्ड नंबर 1 से हरिप्रकाश सैनी पार्षद कल श्री राजीव जैन जी के साथ जो मुरथल बूस्टिंग स्टेशन है और यहाँ सोनीपत के जो 3 बूस्टिंग स्टेशनों का जो निरीक्षण किया गया था, अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि ना किसी का कोई जेई का टेलीफोन है, ना किसी एसडीओ का, ना कोई कमिश्नर साहब का, ना कोई सवाल जवाब है। जो हमारे नगर निगम सोनीपत के अधिकारी हैं, ये हमारी सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ, हरिप्रकाश सैनी वार्ड नंबर 1 से। ये अधिकारी गहरी नींद सोए हुए हैं। इन्होंने कोई भी कार्य समय अवधि रहते नहीं किया है। ना कोई जेई, ना कोई एसडीओ, ना एक्शन, ना कमिश्नर कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं करते हैं। मैंने आज से लगभग, ये मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ये एप्लीकेशनें हैं। ये मैंने पहले रिमाइंडर 1, 2, 3 और कल की भी हैं, ये मैंने डाल रखी हैं। अब इसकी डेट बताता हूँ मैं सारी। 14 ये लगभग मैंने 30/9/2022 को जो कल निरीक्षण किया था जिन चीज़ों का, 30/9/2022 को मैंने डिस्पैच नंबर लगाया 5221 नंबर लिखित में लगवा के मैं कमिश्नर साहब को बाई हैंड दे के आया हूँ। इसको 6 महीने पहले की बात है सर, जो आप बता रहे हो। उसके बाद 30/9 वाली को मैंने रिमाइंडर करवाया 10/10/2022 को। ये भी रिमाइंडर मैं दोबारा कमिश्नर साहब को बाई हैंड दे के आया, जिसका 5415 नंबर है। उसके बाद 6/3/2023 को मैंने फिर रिमाइंडर करवाया, उसमें डिस्पैच नंबर लगा 6103 और बाई हैंड मैं कमिश्नर साहब को इसको दे के आया हूं। मुजबानी तौर पे भी मैंने काफी दफे कह चुका हूं, निगम की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। गर्मी का मौसम आने वाला है, पानी की गंभीर समस्या हो सकती है 100%, जैसे ये इतनी नरम तरीके से बैठे हैं आराम से। इसलिए नगर दर्शन ग्रुप पे मैंने 9/3/23 को डाला है, जो हमारा सोनीपत में नगर दर्शन ग्रुप है, उसमें भी मैंने इन एप्लीकेशनों को डाला है। उसके बाद कोई भी बूस्टिंग स्टेशन पे 1 पे जाता है, फोटो खिंचवाता है और अपने अखबार वगैरह में इधर उधर न्यूज पे डाल देते हैं। कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की जाती। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सरकार से अपील करता हूं, ऐसे अधिकारियों को जो सरकार को बदनाम करने में तुले हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, पूरे उपकरण मुहैया करवाती है, ग्रांटें भी देती है, फैसिलिटीज भी देती हैं, और जनता को इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। धरातल पर जनता का बहुत बुरा हाल है। कोई भी कंप्लेंट समय अनुसार नहीं होती है और अधिकारीगण समय से कोई जेई हो, कोई एसडीओ, कोई एक्शन हो या कमिश्नर साहब हो, कोई भी जब एक जनप्रतिनिधि का भी टेलीफोन नहीं उठा सकता है, तो वो आम जनता का फोन कैसे उठाएगा और उनके काम कैसे करेगा? जब बताइए, पिछले कई दिनों से जो है हमारे वार्ड में जो है जेई नहीं है। अब बिना जेई के सर कैसे बात बनेगी? लोग जेई से बात करना चाहते हैं, लेकिन मौके पर अभी सर किसी तरह का भी जेई की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना मौके पर कोई जेई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? उसके बारे में जेई तो अभी मैं अपनी शॉप पे हूँ और अभी जनता के लिए ये मैसेज छोड़ रहा हूँ, जैसे निगम के अधिकारी करते हैं। एक टेंडर लगाया जाता है रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस का। उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक टेंडर के बारे में बताता हूँ, बाकी काफ़ी टेंडर लगते हैं। जैसे सबमर्सिबल मोटरें जो पानी की सप्लाई देते हैं, पानी के बगैर जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसका एक टेंडर लगता है। भाई लगभग जैसे इन्होंने ये बताते नहीं है, पूछते हैं हम, एसडीओ से पूछें तो जेई बताएगा, जेई से पूछे तो एक्शन बताएगा, एक्शन से पूछे तो कमिश्नर साहब बताएगा,
मतलब ऐसे सिस्टम को घुमाते हैं गोलमोल। एक टेंडर लग चुका होता है भाई, वो अप्रोक्सीमेट वो टेंडर लग गया 1 करोड़ रुपए का, उसमें ट्यूबवेल दे दिए इन्होंने 55 अप्रोक्सीमेट के हिसाब से। जैसे मुरथल गांव के अंदर 7 ट्यूबवेल इन्होंने उस मेंटेनेंस में दिए हुए हैं। जब वो टेंडर लगता है तो उन 7 ट्यूबवेलों का भी लगता है भाई 1 करोड़ रुपए में 12-15 हजार रुपए पर उसके हिसाब से बन जाता है। लेकिन क्या करते हैं वे, 7 ट्यूबवेल जैसे मुरथल के अंदर है वे बंद पड़े हैं, उनका पैसा निगम द्वारा दिया जाता है। जो जनता पैसे बेचारी अपना टैक्स भरती है, अपना पेट काटती है, सरकार को पे करती है अपना टैक्स, उस टैक्स के पैसे से अधिकारी भी तनख्वाह लेते हैं। अधिकारी तनख्वाह लेते हुए सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। टेंडर का पैसा व्यर्थ जाता है। जो मोटरें बंद पड़ी हैं, 1.5 साल पहले भी मोटरें बंद पड़ी थी, 6 महीने पहले भी मोटरें बंद पड़ी थी। 2 साल से मैं पार्षद हूं, 2 साल में इन्होंने 4 बार टेंडर लगा चुके हैं, 4 बार टेंडर उनके फ्री में छोड़ दिए इन्होंने। ये क्या साठगांठ करते हैं हमारे को इस बारे में नहीं पता। मैं सरकार से अपील करता हूं इनकी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, 2 मोटरें लगी थी जो 1000 फीट के करीब बोरिंग किए गए थे मुरथल गांव के अंदर, जो 40-40 HP की मोटरें लगी थी, आज तक उनको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। उनमें कह रहे हैं भाई ट्रांसफार्मर नहीं है, फलान नहीं है, ढिगड़ा नहीं है। अरे 7 में तो ट्रांसफार्मर है, 7 ट्यूबवेलों में तो लाइट है, तुमने वो भी चालू नहीं किया अभी तक। दूसरी अवैज में आ जाते, एक बूंद भी पानी की सोनीपत के अंदर मुरथल की नहीं आ रही है 2 साल से, और करोड़ों रुपए की राशि इन्होंने खराब करके व्यर्थ की है वहां पे निगम ने, देखती आंखों, बार बार कहने के बाद भी। दूसरा, हम बूस्टिंग स्टेशनों पे आ जाते हैं। जैसे मॉडल टाउन का बूस्टिंग स्टेशन है, 2 मोटरें हैं सप्लाई की, 1 मोटर डेड पड़ी है उसमें, 6 महीने पहले मैंने लिख के दिया है, जो मैंने डिस्पैच नंबर अभी बताए हैं, कोई कार्रवाई नहीं उस बूस्टिंग स्टेशन पे। इसी तरह मुखी वाला बूस्टिंग स्टेशन नया बना है, उसमें जब 3 साल का उसका एग्रीमेंट है कि भाई उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ या कैसे बोलते हैं उसको, भाई गारंटी में है उसकी, तो जो मोटरें नहीं लगी हैं उसको प्रेशर नहीं बनाता है। जब प्रेशर नहीं बनाता है तो वो पानी नहीं चढ़ा पाता। हाइट है, कोट मोहल्ला है, वार्ड 1-2 हो गया, लंबी हेड बनता है, तो खास अड्डे तक, ओल्ड महावीर कॉलोनी तक इस बूस्टिंग का पानी जाता है। वो पानी वहां से सप्लाई नहीं होया। मैंने इनसे कहा, निजे सेक्शन जी से, कमिश्नर साहब के कमरे में बैठ के, जो मैडम हमारी आई हुई हैं, जब मैंने ये डिस्पैच नंबर 6 महीने पहले लगाया, तब इस बूस्टिंग के बारे में मैंने मुझबानी तौर पे बोला, तो निजे सेक्शन ने लीपा पोती करके कमिश्नर साहब को समझा गए, और मैंने फिर भी उसके बाद बहस करके मैंने कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा फिर डिस्पैच नंबर लगवा के एप्लीकेशन दी, तो अब तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कई करोड़ रुपए बूस्टिंग स्टेशन पे लगाए हैं और काम नहीं कर रहा है। जो पुराना बूस्टिंग स्टेशन है उसी से पानी की सप्लाई वार्ड के अंदर दे दें, नया बूस्टिंग स्टेशन से थोड़ा बहुत एरिया कवर करते हैं। हाउसिंग बोर्ड वाले बूस्टिंग स्टेशन पे है ऐसे ही, एक मोटर जो 220-30 हार्स पावर की है वो चलती है, उसकी एवरेज में जो 2 मोटरें 100 HP 120 HP की मोटर हैं उनको टच करके चलाते हैं। अगर 220 HP की मोटर खराब हो जाती है तो उस बूस्टिंग स्टेशन से वे जो 100 HP की 3 मोटरें और चली हुई हैं, जिसमें के पंप डैमेज भी है उनमें, वो सुचारू रूप से सप्लाई नहीं दे सकते। उस बूस्टिंग स्टेशनों के भी 20 लाख के करीब जो हमने सुना, मेरे को कंप्लीट नहीं पता है, वे अधिकारी बताएंगे। जनता इसका जवाब भी अधिकारियों से ले सकता है। हर महीने बूस्टिंग स्टेशनों के पेमेंट दी जाती है लगभग 20 लाख के करीब, जो सुनने में आया।